Hello everyone, I am back with new topic elasticity of demand. Earlier we have discussed law of demand. Today we will discuss elasticity of demand. लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है या प्राइस के ज़्यादा होने से हमारी डिमांड कम हो जाती है, पर उसने ये नहीं बताया लॉ ऑफ डिमांड ने कि कितनी अमाउंट डिमांड में चेंज आता है या कितनी अमाउंट डिमांड में राइज आता है. ठीक है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन दैट व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सटेंड्स एंड व्हेन प्राइस राइज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मच द डिमांड विल चेंज. पर उसने लॉ ऑफ डिमांड ने ये नहीं हमें एक्सप्लेन करा कि हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है. सो हम आज पढ़ेंगे कि कितनी अमाउंट में डिमांड में चेंज आ रहा है और प्राइस के चेंज होने से. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू percentage change in quantity demand of a commodity as a result of percentage change in its price. इसमें हम इलास्टिसिटी में हम अब पढ़ेंगे कि डिमांड में हमारा कितना चेंज आ रहा है प्राइस के चेंज होने से. हम उसमें यही पढ़ रहे थे कि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड हमारी बढ़ रही है. हम ये नहीं उसमें पढ़ रहे थे कितनी अमाउंट की हमारी चेंज हो रही है. अब हम इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये पढ़ेंगे कि कितनी अमाउंट में डिमांड में चेंज आ रहा है. Let's start next. Definition of elasticity of demand. In the words of Dr. Marshall, elasticity of demand may be defined as percentage change in quantity demand divided by the percentage change in price. Next comes to the degree of the price elasticity of demand. Price elasticity की degrees क्या है? ठीक है, जैसे perfectly elastic, perfectly inelastic, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी. ये हम अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक हमें क्या कहती है कि वेरी लिटिल चेंज इन प्राइस कॉज एन इन्फिनिट चेंज इन डिमांड. थोड़ी सी भी प्राइस चेंज आने में जो हमारी डिमांड में चेंज आता है वो है इन्फिनिट. इस सिचुएशन में जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो हमेशा याद रखना ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, वेरी लिटिल राइज इन प्राइस, थोड़ा ही प्राइस ज्यादा होने से डिमांड हमारी जो है वो जीरो पे भी आ जाती है. ठीक है, अगर इससे ज्यादा और प्राइस होती तो हमारी डिमांड जीरो पे आ जाती, और अगर इससे प्राइस हमारी कम होती, 4 से अगर हमारी प्राइस कम होती तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है इन्फिनिट. ठीक है, हमेशा याद रखना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमारा डिमांड कर्व है जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, इस सिचुएशन में कहते हैं कि प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता. ठीक है, हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या रहती है, जीरो की जीरो ही रहती है. Perfectly inelastic demand is one in which demand is one in which change in price causes no change in quantity demand. ठीक है, प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड में जो कुछ भी चेंज नहीं आता उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक. इस सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व जो है वो होगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस. ठीक है, अगर हमारी डिमांड ही जीरो है, हमारी डिमांड में ही नहीं कोई चेंज आ रहा, प्राइस में हमारा चाहे 10% आए 20% आए चेंज, कोई भी आए तो हमारी सिचुएशन क्या होगी, जीरो. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी द जीरो. ठीक है, इस सिचुएशन में हमेशा याद रखना परफेक्टली इनइलास्टिक में डिमांड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इलास्टिक सिचुएशन में पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इस यूनिटरी इलास्टिक में एक क्या है, इक्वल चेंज आना. जितना ही प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही हमारी डिमांड में चेंज आएगा. ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक इज वन इन विच परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड. ठीक है, जो जितना हमारी प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही हमारी डिमांड में चेंज आएगा, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक. ये जैसे प्राइस हमारी 20 है, क्वांटिटी हमारी 100 है, प्राइस हमारी कम होगी 10, क्वांटिटी हमारी होगी 150. ठीक है, अगर हम बनाएंगे तो इक्वल चेंज आएगा, इसमें हमारे इक्वल चेंज आएगा, कोई भी
कम या ज़्यादा ऐसा नहीं होएगा, इक्वल चेंज आए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इस सिचुएशन में जो हम कह सकते हैं हमारा डिमांड कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होएगा। तो डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारी वो है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक मीन्स प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उससे ज़्यादा हमारी डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है, ग्रेटर नाम से ही पता लग रहा है ज़्यादा। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में क्या है, greater than unitary elastic is one in which given percentage change in price produces more percentage change in demand। ठीक है, अगर हमारी प्राइस में 50% चेंज आता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में 100% चेंज आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं अगर हमारी प्राइस में 50% चेंज आ रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में 100% चेंज आएगा। इस सिचुएशन में ही हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी द ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में क्या है कि हमारी प्राइस से थोड़ा कम चेंज आना डिमांड में, उसको हम बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक इज वन इन विच गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस लेस परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, अगर हमारी प्राइस थोड़ी सी कम होने से हमारी डिमांड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है उसको हम बोलेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इस सिचुएशन में हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो होगा लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स को फाइंड आउट कैसे करना है कि कितना हमारी इलास्टिसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, वो हम अब देखेंगे कि हमारी जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे हमने पढ़े हैं यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक, ये सारे इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मेथड्स हम अब करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में है कि हाउ मच और इन व्हाट डायरेक्शन द टोटल एक्सपेंडिचर हैज चेंज, कितना और किस तरह टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा चेंज आ रहा है हमारी प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर हमने अपना पूरा टोटल एक्सपेंडिचर मतलब हमारा टोटल खर्चा, कि हमारा टोटल खर्चा कितना आ रहा है हमारी प्राइस के चेंज होने से। टोटल एक्सपेंडिचर का हमेशा फॉर्मूला याद रखना, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, लेट्स से टेक अ एग्जांपल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने 3 सिचुएशंस में पढ़ी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी, ग्रेटर देन इलास्टिक एंड लेस देन इलास्टिक। हम इन 3 सिचुएशंस में फाइंड आउट करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कैसे आएगा। पहली है कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी, हमारी प्राइस ज़्यादा होने से या प्राइस हमारी कम होने से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आता, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिसिटी। हमारी प्राइस कम होए चाहे हमारी प्राइस ज़्यादा होए, हमारी टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। सेकेंड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी कब होती है कि हमारी प्राइस कम होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और प्राइस ज़्यादा होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर डाउन आ जाता है। उस सिचुएशन में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, क्या है कि प्राइस हमारी चाहे
कम हो रही है, प्राइस चाहे बढ़ रही है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, हमारी प्राइस कम हो रही है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। इनवर्स रिलेशन जहाँ पे हो वो सिचुएशन होगी हमारी ग्रेटर देन यूनिटी। सेकंड है, अगर हमारी प्राइस ज़्यादा हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो रहा है, उस सिचुएशन में मीन्स सेम सिचुएशन में लेस देन, जैसे प्राइस कम हुई टोटल एक्सपेंडिचर भी कम, प्राइस ज़्यादा हुई टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा ज़्यादा हुआ, सेम रिलेशन हो जिसमें वो है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यूनिटरी इलास्टिक सिचुएशन वो है कि प्राइस के ज़्यादा होने से या कम होने से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं आता, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस हमारी ज़्यादा हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप हो जहाँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, वहाँ हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होगा। और हमारा जब सेम रिलेशन हो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में तो हमारी सिचुएशन होगी लेस देन 1। ठीक है, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। ये हमने डायग्राम ड्रॉ करा है। इस सिचुएशन में हमने पहले लेके चलना है, दिस फिगर शोज दैट व्हेन जब प्राइस हमारी OM है, ठीक है, प्राइस हमारी OM है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा MC हुआ, और हम जब हमारी प्राइस OM से राइस होगी ON, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो गया NB, सेम ही हो गया हमारे टोटल एक्सपेंडिचर राइस, चाहे प्राइस हमारी राइज हुई है पर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी चेंज नहीं आया, सेम ही रहा है, वो सिचुएशन हमारी होगी इक्वल्स टू 1। सेकंड है, जब हमारी प्राइस हुई ON से OR, ठीक है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, वो हो गया टोटल एक्सपेंडिचर हमारा RA हो गया, ठीक है। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कम्स डाउन फ्रॉम NB टू RA, अब ये कम हो गया, ये जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, मैंने आपको बताया दैट इज द सिचुएशन ऑफ ग्रेटर देन 1। जब हमारी प्राइस फॉल हुई OM टू OP, अब प्राइस हमारी फॉल होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हो गया, सेम रिलेशन आ गया, तो ये सिचुएशन होगी लेस देन 1। ठीक है, ये था पहला मेथड हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड मेथड है हमारा परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज। या हम इसको प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, या इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। अब हम इसको और डेरिवेट कर सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड Q, चेंज इन प्राइस को हमने ब्रेक करा P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P, ठीक है। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइडेड हो तो हमारा रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेन फॉर्मूला बनता है वो है दिस वन, ठीक है। ये था हमारा परसेंटेज मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड क्या कहता है हमें, अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट विच इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड एट ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट को हमने पकड़ के इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना, उसको बोलते हैं हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हमने ऐसे फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, ये है जैसे हमारा डायग्राम, C पॉइंट पे इलास्टिसिटी हमारी मान लो आप ग्रेटर देन 1 आ रही है या इक्वल्स टू 1 है, हर पार्ट को हमने इक्वल्स टू 1 में डिवाइड कर दिया जैसे, ठीक है, ABCDE इन पॉइंट्स को हमने दे दिया। हमेशा याद रखना जो इलास्टिसिटी है इसका मेन जो फॉर्मूला है दैट इज लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हर पार्ट जो है हमारा इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। हम सबसे पहले A पे आए, A में हम अगर फाइंड आउट करेंगे, एज मैंने आपको बताया हमेशा याद रख लो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट पॉइंट A पे मैंने आपको बताया लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। पॉइंट A पे अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करते हैं तो लोअर सेगमेंट हमारा AE है,
अपर हमारे ए के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो होगी। तो इस व्हेन डिवाइडेड कोई भी नंबर ज़ीरो हो तो इन्फिनिट, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिट। बी पॉइंट में लोअर सेगमेंट हमारी बीई होगी, अपर सेगमेंट हमारा ए बी हो गया। बीई में कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 ए बी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी इस सिचुएशन में होगी 3, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी 1। सी पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, लोअर सेगमेंट हमारा सी ई है, अपर सेगमेंट हमारा है ए सी। तो 1 2 2 पार्ट्स हो गए और ऊपर भी 2 पार्ट्स हो गए। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस सिचुएशन में होगी इक्वल्स टू 1। अगर हम डी पॉइंट पे चेक करते हैं, लोअर सेगमेंट हमारा हो गया डी ई, अपर सेगमेंट हमारा हो गया ए डी। डी ई में हमारे पार्ट्स आते हैं 1, ए में हमारे पार्ट्स आते हैं 1 2 3। 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज, अगर हमारे करते हैं इसको तो 0.33 कुछ आते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे ये 1 से कम होगी, इस सिचुएशन में हमारी डिमांड क्या होगी, लेस देन 1। ई में हमारा, ई से लोअर सेगमेंट कुछ भी नहीं है, 0, अपर सेगमेंट ए ई है। अगर कोई भी नंबर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारी डिमांड भी क्या आएगी, 0। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी मेथड में क्या है, आर्क इलास्टिसिटी मेथड is used to measure the elasticity of demand at a given point on the demand curve if there is an infinite small change in price and quantity demand, but if the changes are considerable then this formula will be of little help। अगर हमारी प्राइस में चेंज थोड़ा सा आ रहा है पर हमारे क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है या कम चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको हमने इस सिचुएशन में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमने आर्क इलास्टिसिटी मेथड से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस मेथड से हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी प्राइस ले लो पेन की, जब प्राइस हमारी थी 10, हमारी क्वांटिटी हमने ली 2, जब हमारी प्राइस कम होगी 8, क्वांटिटी डिमांड जो हमारी यूनिट्स बढ़ गए 4। ठीक है, अब ये जो हमारी है 10 और 8, इसमें हम इनिशियल प्राइस अपनी कोई भी नहीं लगा सकते कि हमारी इनिशियल प्राइस कौन सी है। हम अपनी इनिशियल प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एवरेज क्वांटिटी मेथड से कर सकते हैं, या अगर हम ऑपोजिट कर दें कि P1 जो हमारी P2 बन जाए और P2 जो हमारी है P1 बन जाए। अगर इस सिचुएशन में हम इसको प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को रिवर्स कर दें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्राइस मेथड, अगर एवरेज लेके हम अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करते हैं तो वो देखो कैसे होएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हमारी प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड है हमारी 4 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारी 2, 4 माइनस 2, ठीक है, Q1 माइनस Q कर दिया और इधर P1 माइनस P कर दिया। तो जो हमारा चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है वो हमने एवरेज प्राइस में करा। 10 + 8 डिवाइडेड बाई 2 हमारी एवरेज प्राइस आई 9, और क्वांटिटी में हमारी 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3। अगर हमने इसको एवरेज प्राइस के और एवरेज क्वांटिटी के साथ करा मेथड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम्स अप टू द ग्रेटर देन 1। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं आर्क इलास्टिसिटी जो है हमारी ग्रेटर देन 1। थैंक यू एवरीवन, होप आपको मेरा आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगे। अगर पसंद आए तो हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।